नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन मलिक। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है इंडिया वर्सेस भारत के पॉइंट। ये जो डिबेट चल रही है, इंडिया या भारत, बहुत सारे लोग भारत के पक्ष में हैं, बहुत सारे लोग इंडिया के पक्ष में हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम कंक्लूजन में पहुंचे, पहले इसका बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, हमारे संविधान हिंदी में है और इंग्लिश में है। तो संविधान के पहले पन्ने पर ये लिखा गया है, इंग्लिश में जो संविधान है उसमें लिखा गया है अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1 के अंदर, अनुच्छेद 1 के अंदर इंग्लिश में लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत। और जो हिंदी में है उसमें लिखा गया है, हिंदी वर्जन में, भारत जो कि इंडिया है। अब आप बोलेंगे दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ, दोनों तो लिखे हुए हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड है। कुछ भी संविधान में जो भी वर्ड लिखा गया है, हर एक वर्ड के पीछे एक स्टोरी है, एक लॉजिक है, एक कॉन्टेक्स्ट है। तो इंडिया वर्सेस भारत के बारे में भी आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस भारत, जब भारत और इंडिया लिखा गया, तो इसके पीछे जब वो डिस्कशन स्टार्ट हुई कि इसमें रखा क्या जाए, कुछ लोग कह रहे थे भारत नाम होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे इंडिया होना चाहिए, कुछ लोग कहते थे आर्यव्रत होना चाहिए, जो बहुत हिस्ट्री में बहुत पहले था, राइट। तो पार्लियामेंट में डिस्कशन भी हुई इस बारे में। तो उस वक्त क्या था कि जो नेहरू जी, अगेन कांग्रेस का ही ज़्यादा दबदबा था, बिकॉज एक ही पार्टी थी, दूसरी कोई अपोजिशन थी नहीं, और तब इलेक्शन भी नहीं हुए थे। आई डोंट नो आप में से कितनों को पता है, राइट। ये भी एक दुखद, एक मैं कहूँगा एक अच्छी बात नहीं थी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। सत्ता, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा हम आज़ाद हुए, अंग्रेजों से सत्ता कांग्रेस के पास आई थी। अब वो अच्छी थी बुरी थी वो एक अलग बात है, वो एक अलग डिस्कशन है, फिर किसी और दिन और वीडियो में करेंगे। तो तब ऑपोजिशन कोई था नहीं, राइट। ले दे के कांग्रेस थी, कांग्रेस में भी गांधी और नेहरू वाले जो थॉट्स थे वो ज़्यादा प्रिवेलेंट थे। नथिंग रॉन्ग विद दैट, राइट। वो उस टाइम का दौर था, उस टाइम वे लोग पावर में थे। तो नेहरू का एक पर्सपेक्टिव ये था कि हमारा नाम इंडिया होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे थे जो ये कहते थे कि नहीं, इंडिया नहीं, हमारा नाम भारत होना चाहिए, इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। और दोस्तों, ये सच है। अंग्रेज जब अपने यहाँ पे, इवन न्यूयॉर्क में, आप बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज, हॉलीवुड मूवी में देखते होंगे कि एक वर्ड टर्म आप सुनते हैं, रेड इंडियंस। रेड इंडियंस क्या होते थे? स्लेव्स, गुलाम, गोरे जिनको गुलाम बना के लेके जाते थे उनको रेड इंडियन बोलते थे लोग, जो ब्लैक्स होते थे, राइट। तो रेड इंडियन, राइट। और हमारे यहाँ ये इसको इंडिया उन्होंने इसलिए नाम दिया था, हमें एक कॉलोनी थे उनकी ईस्ट के अंदर, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, जो ईस्ट में जाके इंडियंस को टारगेट करेगी, उनके ऊपर राज करेगी, राइट, उनको एक्सप्लॉइट करेगी। तो इंडिया नाम हमारा हिस्ट्री, जो मैं अंग्रेजों से पहले की हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, एटर्नल, जब से हमारा ये एसेंस बना है भारत का, तो इंडिया उससे पहले नाम नहीं था। इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है, राइट। अगेन वो अच्छा था बुरा था उस पर बाद में जाएंगे, वो एक अलग टॉपिक है। तो अंग्रेजों ने इंडिया दिया। और आप बोलो, कुछ लोगों का सवाल होगा कि अच्छा, इंडिया से पहले क्या था? तो इंडिया से पहले भारत, उस वक्त जब मुगल साम्राज्य था, उससे पहले महाराजा रंजीत सिंह थे, मराठा थे, तो हर राज्य अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से बटा हुआ था। तो वो यूनियन ऑफ स्टेट्स जो आज है, राज्यों का संघ जो संविधान में लिखा हुआ है, वो तब नहीं था। तब मराठा अलग था, पंजाब अलग था, मैसूर अलग था, चोल राज्य उससे भी और पहले था, राइट। तो तब अलग अलग राज्य थे जो आपस में लड़ते भी रहते थे। उसी का फायदा भी अंग्रेजों ने उठाया था कि सब राज्यों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ा के डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपना के उन्होंने इंडिया पे राज किया था। तो कमिंग बैक टू प्रेजेंट, अब इंडिया नाम उनका दिया हुआ है, अंग्रेजों का। और कुछ लोग चाह रहे थे पार्लियामेंट डिस्कशन के दौरान कि हमारा नाम भारत होना चाहिए, इंडिया नहीं। अब वहाँ पे नेहरू जी का पर्सपेक्टिव ये था कि भाई, नाम इंडिया को ग्लोबली लोग इंडिया के नाम से जानते हैं, भारत नाम को लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो हम इंडिया रखते हैं। दूसरा, नेहरू जी का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था ग्लोबल टॉपिक्स के अंदर, ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर। वे बहुत प्रोग्रेसिव माइंडसेट के थे, एटलीस्ट ये बोला जाता है। अब उन्होंने कितना प्रोग्रेस किया वो एक अलग, हम एक वीडियो बनाएंगे स्पेसिफिक नेहरू जी के ऊपर। तो और दूसरा, इंडिया की जो ट्रीटी वगैरह साइन हुई थी वो सब
इंडिया के नाम से थी। जब ये आज़ादी हुआ था 1-2 साल हो चुके थे, तो संविधान बनने में भी टाइम लगा था। ऐसा नहीं था कि कल इंडिया आज़ाद हुआ 15 अगस्त को 47 और 16 अगस्त का नाम रख रहे हैं, ऐसा नहीं था, राइट। 1-1.5 साल का टाइम दिया गया संविधान को बनाने में, उसके बाद ये डिस्कशन स्टार्ट हुई थी। तो अब ये बात, अब वापस आते हैं। चलो एक तो नेहरू जी का पर्सपेक्टिव हो गया कि भाई वो इंडिया क्यों चाहते थे, राइट, कि जो नाम चल रहा है चलने तो लोग भी जानते हैं। अब जरा वर्ल्ड के अराउंड चाहते हैं पहले एक बार, क्या ये सिर्फ इंडिया में ही पहली बार ये डिस्कशन हो रही है नाम की? क्या इंडिया पहला कंट्री है जो अपना नाम बदलना चाह रहा है? तो दोस्तों फैक्ट ये है कि ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, स्टेट लेवल पे, सिटी लेवल पे, विद इन इंडिया भी और बाहर भी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर जर्मनी की बात बोलता हूँ तो जर्मनी इंग्लिश में जर्मनी है, वर्ल्ड के जिसको हम जर्मनी बोलते हैं, उनकी लोकल लैंग्वेज में उसका नाम है डॉचलैंड, सिंपल भाषा में डचलैंड। बर्मा म्यांमार है, राइट। अगर हम लोकल लेवल पे आते हैं तो बॉम्बे अंग्रेजों का नाम दिया हुआ था, बट जो महाराष्ट्र के मुंबई के जो निवासी थे उन्होंने वो शहर बनाया था मुंबा देवी के नाम से, तो उन्होंने उसका नाम मुंबई चेंज किया। चेन्नई जो मद्रास, अंग्रेजों ने उसका नाम मद्रास रखा था, तो उसको लोकल ने चेन्नई किया। श्रीलंका में जाते हैं, वो श्रीलंका और सेलोन, तो श्रीलंका वाले कहते हैं नहीं, हम तो श्रीलंका ही रखेंगे बिकॉज सेलोन हमारी लैंग्वेज नहीं है, तो उन्होंने श्रीलंका रखा, जो पहले सेलोन भी था, राइट। तो जैसे अभी हमारे यूपी में हुआ है, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया है। तो दोस्तों ये जो नाम वाली जो ये डिस्कशन है, ये प्राइमरली मैं ये समझता हूँ कि आप जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी जो लैंग्वेज है उसमें रखने में कोई बुराई नहीं है, राइट। और मैं खुद इस बात का बहुत बड़ा मतलब उसके पक्ष में हूँ कि देखो आप अपने रूट से जुड़े रहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अपने कल्चर से, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, रिलीजन तो बाय डिफॉल्ट हम जुड़े रहते ही हैं, बट कल्चर एक अलग चीज़ है। कल्चर इज़ क्या? कल्चर इज़ वे ऑफ लाइफ, हम कैसे जीते हैं। अब जैसे हम किसी बड़े को मिलते हैं, राइट, हम उनको नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं, ये कल्चर का पार्ट है, राइट। ये किसी धर्म में नहीं लिखा है, गीता या कुरान में नहीं बोला गया है कि आप ऐसे करोगे, ये कल्चर का पार्ट है। हमारे यहाँ कल्चर में नमस्ते करते हैं, कोई सलाम करता है, राइट, ये कल्चर का पार्ट है। तो कल्चर इज़ वे ऑफ लाइफ, हम जिंदगी कैसे जीते हैं। तो हमारे कल्चर से जो चीज़ जुड़ी हुई हैं, राइट, हमें उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, स्पेशली तब जबकि हमारा कल्चर, भारतीयों का कल्चर कितना रिच है, हजारों लाखों साल पुराना है। ये कम से कम 5 से 10 हज़ार साल पुराना कल्चर है हमारा। अगर मैं महाभारत और रामायण को एक सच्चाई मान के चलता हूँ फिर तो और भी पुराना है। और अमेजिंग बात क्या है हमारे कल्चर की कि हम कम से कम 400-500 साल तो हम गुलाम ही रहे हैं, राइट। कभी अंग्रेज़ों की, कभी मुग़लों की, उसके बाद किसी राजा की। डेमोक्रेसी तो पहले थी नहीं, स्टेट्स बटे हुए थे। तो कोई ना कोई आके इंडिया पे, कोई बाहर से इन्वेडर आया, किसी ने अंदर से अटैक किया, उसके बावजूद हमारा कल्चर आज भी इंटैक्ट है। दैट इज़ द पावर ऑफ कल्चर, राइट। अब उस कल्चर के साथ हम बहुत सारी चीज़ सीखते आए हैं, हमें उनको छोड़ना नहीं चाहिए। हालांकि मैं अभी मानता हूँ बहुत सारी चीज़ें हम छोड़ चुके हैं, जैसे कि तक्षशिला एक विश्व की यूनिवर्सिटी होती थी जहाँ पे बाहर से विद्वान आते थे और तक्षशिला में सीखते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे। बट आज तक्षशिला कहाँ है? कहीं भी नहीं। तो बहुत सारी हमारे कल्चर में चीज़ें रही हैं। अभी जैसे मोदी जी ये काम कर रहे हैं कि जितने भी ये हमारे, जैसे भी भारत मंडपम बनाया है, वन ऑफ द बिगेस्ट कन्वेंशन सेंटर इन द वर्ल्ड, इसको उन्होंने नाम रखा भारत मंडपम। मंडपम, अगर आप पुरानी संस्कृत के ग्रंथों में जाएंगे तो वहाँ पे मंडपम का यूज़ ऐसे जगह जहाँ पे समूह मिलके बातचीत करते हैं, इकट्ठा होकर डिस्कस करते हैं, तो उसको मंडपम बोला जाता था। आई नो बहुत सारे लोग मंडप को शादी वाले मंडप से जोड़ रहे हैं, ये वाला मंडपम नहीं है दोस्तों यहाँ पे। तो ये एक छोटा सा स्टेप है उसी डायरेक्शन में जाने का, राइट। अब जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि नेहरू जी की मूर्ति आपको बहुत मिल जाएंगी इंडिया में, राइट। उनके
उनके नाम से यूनिवर्सिटी बहुत सारी मिल जाएंगी। जैसे गुजरात में सरदार पटेल की बहुत बड़ी वो बनाई है, सबसे लंबी स्टैचू बनाया है, गुजरात के अंदर बना है। तो वो एक उनको क्रेडिट देने का एक एक ये तरीका है, राइट। अगेन ये मैं ये नहीं कहूँगा डायरेक्ट कल्चर का पार्ट है, नो, बट ये हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो हमारे पास से रिलेटेड, चाहे वो कल्चर का हो, चाहे वो हमारी हिस्ट्री का हो, राइट, हमारे साथ कुछ अच्छा या बुरा हुआ है, उसको आगे लेके चलना बहुत ज़रूरी है। खासकर जो चीज़ें अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, राइट। मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि हमें कॉलोनियल माइंडसेट से निकलना पड़ेगा, स्लेवरी माइंडसेट से निकलना पड़ेगा, राइट। और मैं ये भी बात बता दूं यहाँ पे, मोदी जी पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जो कि आज़ाद इंडिया में पैदा हुए थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अभी तक भारत के जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो गुलाम इंडिया में पैदा हुए थे। आई डोंट नो, ये मे बी कोइंसिडेंट है, बट मोदी जी की सोच हमेशा से कॉलोनियल माइंडसेट से अलग निकल के गई है, तो वही उनके एक्शन में भी दिखाई देता है, राइट। तो कमिंग बैक टू द इंडिया वर्सेस भारत डिबेट, तो दोस्तों अगर किसी देश की लोकल कल्चर को कोई वर्ड कॉम्प्लीमेंट देता है, उससे जुड़ाव अधिक बढ़ाता है, तो मैं मानता हूँ हमें भारत नाम से कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, राइट। इंडिया भी नाम ऐसा तो नहीं है कि हमें अचानक ऊपर से टपका था, किसी ने हमें नाम दिया था, हमने उसको एक्सेप्ट किया, डेली आदत बन गई, हम इंडिया इंडिया बोलने लग पड़े। नाउ अब इंडिया कॉमन लगता है हमें। आने वाले 10-20 साल हम भारत को भारत के तौर पे ही जानेंगे, तो भारत कॉमन हो जाएगा, राइट। और जस्ट बिकॉज बाकी लोगों को कंफर्टेबल है इसलिए इंडिया रखें, वो कोई वैलिड रीज़न नहीं है। तो लोकल सेंटिमेंट का हमें सम्मान करना चाहिए, राइट। और अगर आपको इंडिया रखना भी है, आई हैव नथिंग अगेंस्ट इंडिया, राइट, तो आपको सिर्फ प्रायोरिटी भारत को देनी चाहिए, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, राइट। बिकॉज वो हमारी संस्कृति से, हमारे कल्चर से, हमारे वे ऑफ लाइफ से जुड़ा हुआ है। भारत का वर्ड, इंडिया किसी बाहर वाले का दिया हुआ नाम है, राइट। ये वही बात होगी, आपके घर में बेटा हुआ है, उसका नामकरण कोई बाहर वाला करके जा रहा है, वो नामकरण कौन कर रहा है? जो आप पे रूल कर चुका है, जो आपको स्लेव बना के रख चुका है हज़ारों साल, 100 साल, आपको एक्सप्लॉइट करता रहा है, राइट। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया वर्सेस भारत में भारत नाम सही ऑप्शन है। अगेन आई नो कि अभी ये जो डिस्कशन आई, क्वेश्चन उठेगा ना कि अभी क्यों आया है डिस्कशन, अभी क्या ऐसा हो गया, तो आई नो दैट ये सारा पॉलिटिकल एक डिस्कोर्स है, इसके रीज़न पॉलिटिकल हैं। बिकॉज ये कांग्रेस ने बाकी पार्टियां मिलके अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम INDIE है, इंडिया। तो भारत सरकार अपनी मोदी बीजेपी सरकार नहीं चाहती थी कि इनको इंडिया के नाम का कुछ भी बेनिफिट मिले, तो उन्होंने एक ऐसा शगुफा छोड़ा और वो पूरा इंडिया, स्पेशली ये ओपोजिशन पार्टीज़, ये उसी में उलझ के रह गई, राइट। केजरीवाल कंप्लेंट कर रहा है कि अब बीजेपी भारत का नाम बीजेपी रखेगी, कोई कुछ रखेगा, कोई कुछ बोल रहा है। आई थिंक ये एक पॉलिटिकल टूल से ज़्यादा कुछ नहीं है, बट अगर इसको सीरियस इंटेंशन से इसको व्यू किया जाए तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आई वुड गो विद भारत, राइट। आप लोग अपने कमेंट देके बताइएगा कि आपका क्या थॉट प्रोसेस है, राइट। आप इंडिया चाहते हैं या भारत चाहते हैं, या आप दोनों में कंफर्टेबल हैं, राइट। अपना जरूर बताइएगा, और मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में दोस्तों। और इससे पहले कि हम लॉग आउट करें, प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। थैंक यू।